आधा घंटे की बारिश ने पटना को बेहाल कर दिया। जगह जगह पानी जमा हो गया। असेंबली के अहाते में भी पानी भर गया। पूरी सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे एस नारायण ने। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और पटना में आधे घंटे की बारिश ने, इस मानसून की बारिश ने पूरे विधानसभा का क्या हाल कर दिया है, उसकी जरा एक तस्वीर देखिए। पूरा विधानसभा जलमग्न हो गया है और किस कदर यहाँ पे पानी जो है वो भरा है, उसकी एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विधान परिषद में आज ही नगर विकास मंत्री के सामने एक सवाल आया कि पटना में जो जल जमाव है वो कैसे ठीक हो, और इसे लेकर के नगर विकास मंत्री दावे करते रहे सदन के अंदर कि कभी भी यहाँ पे पटना में जल जमाव नहीं होने दिया जाएगा और जो भी पानी है उसे निकाल लिया जाएगा। लेकिन इस आधे घंटे की बारिश ने किस कदर पूरे विधानसभा को डुबोया है, उसकी एक जो तस्वीर है आपके सामने है। और यहाँ पे तमाम दावे नगर विकास विभाग के जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं और ये आधे घंटे की बारिश का नतीजा है कि घुटने भर पानी जो है वो विधानसभा में भर गया है। और ये तस्वीर जरा देखिए कि कैसे माननीय विधायकों की जो गाड़ियां हैं वो पानी में डूब करके आ रही हैं। तो यहाँ पे जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की, जहाँ पे आधे घंटे की बारिश ने पूरी विधानसभा को लबालब कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा के अंदर बैठे नगर विकास मंत्री हैं, उन्हें ये बाहर की तस्वीर दिखाई पड़ रही है या नहीं, और ये विधानसभा का ये जल जमाव कब खत्म होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। यूपी के बाराबंकी में हुए बस हादसे में सीतामढ़ी के कोठिया तहसील के 6 लोगों की मौत हुई। इलाके के 8 लोग हादसे में जख्मी हुए हैं। देखिए राकेश की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जो भीषण सड़क हादसा हुआ है उसमें सीतामढ़ी लोगों की भी जान गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के खोपा गांव में और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह के हालात है। यह गांव काफी पिछड़ा हुआ है और यहाँ की एक बड़ी आबादी प्रदेश के महानगरों में रोजी रोटी की तलाश में जाती है और वहाँ लोग कमाकर यहाँ अपने परिवार का परवरिश करते हैं। और यही हालात है कि आज भीषण जो सड़क हादसा हुआ है कल देर रात को, उसके बाद इस गांव के कई लोगों की जान चली गई है और गांव में पूरी तरीके से कोलाहल मचा हुआ है। चीख पुकार से पूरे गांव का माहौल गमगीन है। सभी लोगों के चेहरे पर देख सकते हैं कि किस तरीके का गम का माहौल कायम है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सूचना मिली है। आप लोगों को क्या सूचना मिली? सूचना मिला है कि सर आपका कहाँ पर वहाँ आपका ही घटना हुआ था। 1 बजे 11 बजे मालूम हुआ था। यहाँ से लोग गए तो कहा कि सब आदमी पिछा गया है, 4 आदमी मर गया है और सब घबाइल है। यही हमको सूचना मिला है। तो अभी तक प्रशासन का कोई टीम आया? कोई टीम प्रशासन यहाँ कोई कहीं से टीम गए थे वहाँ? लोग गए थे क्यों? वहाँ क्यों गए? मजदूरी करने गया था, धान रोपने गया था। धान रोपने? जी। कहाँ गया था? पंजाब गया था। पंजाब गया? हाँ। अच्छा, लोग लौट रहा था? वो लौट रहा था, घर लौट रहा था। अच्छा। यही घटना। कितने लोग मरे? मरा अभी तक मालूम हुआ है कि 18 आदमी मरा है। जो सूचना मिला है 18 आदमी। यहाँ आपका 4 गो मरा है, गुलरिया का 2 आदमी मरा है। अच्छा 6 आदमी मरा है अभी तक। अभी से गवाही है। मेरा नाम हुआ रामरिखी साहब, भूतपूर्व मुखिया है। आप बताइए क्या जानकारी मिला है आप लोग को? जानकारी यही मौत है ये जी। अच्छा, 6 आदमी है मौत। 6 आदमी? हाँ। क्या करने लोग गए थे? पंजाब गया था धान रोपने। धान रोपने? जी। अभी कुछ हुआ है? मतलब प्रशासन का कोई टीम कोई आया था? कोई नहीं आया था जी, ये अभी आया है, आप लोग आए हैं जी। अच्छा, बस यही है। क्या मतलब कौन लोग गए थे? नाम है कुछ जानकारी? नाम तो है, 4-5 आदमी गया है यहाँ से। नाम है प्रमोद सैनी गया है और नाम बता रहा। और कौन को क्या जानकारी मिला है बाबा आपको? क्या मरल के बात कही थी क्या? मरल के? हाँ। मरल है जगदीश सहनी। अच्छा। अब पिता लक्ष्मी सहनी। अच्छा। नंबर नरेश सहनी। पिता सीताराम सहनी। अच्छा। और मनु सहनी। पिता रुदल सहनी। इंदल महतो। सब लोग क्या करने गए थे? धान रोपे। जी। हर साल जाते हैं? हर साल।
तो आपने देखा, एक विडंबना ही कहा जा सकता है कि रोजी रोजगार का अभाव है सूबे में, और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं कमाने, और कमाकर जब लौट रहे थे तो भीषण सड़क हादसा हुआ है और उसमें उनकी जान चली गई है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। भागलपुर में कोसी नदी के पानी के सतह में इजाफा देखा जा रहा है। नौगछिया के बिहरपुर में कोसी नदी के कहर ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। मुतादिद मकानात एक के बाद दीगरे नदी में गर्काब हो रहे हैं, जिसकी वजह से गांव का हर फर्द खौफ और हरास में मुब्तला है। लोग अपना घर छोड़कर महफूज मकामात की जानिब बढ़ रहे हैं। बतलिए तो ने छे घर, ने छे दुआर, ने छे मालक साधन, ने छे आदमी के साधन, गाछी तर बैठलो छै। ई गाछ कटी त तब कहां जेबे बाबू बैठै ले? सरकार से की मांग करे छी? सरकार से मांगे छे जमीन, खाना खर्चा। बेटा काम रहबे, घर कटी गेले काम रहते। लोग जो है जो अमीर आदमी जिसको पैसा हो बाहर जाएगा, कहीं भी कुछ कर सकते, लेकिन जो गरीब आदमी है यहाँ जिसको तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।